topic of the discussion is data and its types. Data हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो चीज़ है जिसके ऊपर हम सारा एनालिसिस या एनालिटिक्स बेस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा. अच्छा, इसकी डेफिनेशन हम डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडियाज़ में भी देख सकते हैं और हमें मिल भी जाती है. किसी जगह पे इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि रॉ फैक्ट्स हैं, किसी जगह पे इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि ये इंफॉर्मेशन है. इस कोर्स के हवाले से मैं इसकी वो डेफिनेशन लूँगा जो स्टेटिस्टिक्स में अवेलेबल है, यानी किसी एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम डेटा कहेंगे. और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी कि ये डेटा अगर नंबर की फॉर्म में है तो हम इसको क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे. अगर ये डेटा नंबर की फॉर्म की बजाय किसी ABC की फॉर्म में है, जिस तरह किसी से पूछा जाए कि आपका जेंडर क्या है, तो वो हमें 0 और 1 की फॉर्म में तो जवाब नहीं देता, वो हमें जवाब देता है कि मेरा जेंडर जो है इधर मेल है या फीमेल है. तो उस डेटे को हम क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अब मेरे पास वेरिएबल है जेंडर, तो मैं जेंडर की अगर इसका आंसर दिया जाए तो इट वुड बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ मेल और इन द फॉर्म ऑफ फीमेल. सिमिलरली अगर किसी को सिटीज़ का पूछा जाए तो सिटी का जवाब जो होगा कि वो इधर लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, मुल्तान है. यानी इसका जवाब हमारे पास 0-1 की फॉर्म में नहीं होगा बल्कि नॉन नंबर की फॉर्म में होगा. इन सारे वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं. अच्छा, मसला ये तो बहुत सिंपल है. असल मसला इसके बाद स्टार्ट होता है कि जब हम इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस तो नंबर रिक्वायर करता है. हम दो नंबर्स को तो जमा कर सकते हैं, 3 जमा 5 8 हम कर सकते हैं. A+L ये तो नहीं हम कर सकते, ये तो मुश्किल होगा ना. तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इन नॉन नंबर्स को नंबर्स की फॉर्म में. ये जो प्रोसेस है, ये जो कन्वर्जन का है नॉन नंबर्स को नंबर्स की फॉर्म में, इसका नाम है कोडिंग. इसको हम कोड कहते हैं कि हम उन नॉन नंबर्स को कोड हमने कर लिया कि जहाँ पे भी लेट्स से मेल आएगा वहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, जहाँ पे भी फीमेल आएगा वहाँ पे हम 2 लिख लेंगे. जब हम सिटीज़ की बात करते हैं तो जहाँ पे भी लाहौर आएगा लेट्स से उसका कोड हम 100 कर दें, इस्लामाबाद का कोड हम 200 कर दें या कोई और कोड कर लें. सो कोड इज़ बेसिकली द एक्टिविटी कि जिसमें हम नॉन नंबर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, इस प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं. और जब कोड हो चुकता है तो उन वेरिएबल को फिर हम क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं कहते, उनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं. सो क्वालिटेटिव वेरिएबल और कैटेगोरिकल वेरिएबल में बुनियादी फ़र्क उस कोडिंग का है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल नंबर की फॉर्म में हमें नज़र आ रहे होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल नंबर की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे होते. जिस तरीके से ये जेंडर की 2 वैल्यूज़ जो इस वक्त आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं ये क्वालिटेटिव हैं, लेकिन अगर मैं मेल को 1 कह देता हूँ और फीमेल को 2 कह देता हूँ तो नाउ दिस 1 and 2 हैज़ बिकम दी कैटेगोरिकल वेरिएबल. सो ये डिस्टिंक्शन अपने जहन में रखिएगा. अच्छा, इस डिस्टिंक्शन के बाद भी एक मसला यहाँ पे मौजूद है. हम सबको पता है कि जब हम कोड करते हैं तो कोड में हमने मेल को 1 कहा, फीमेल को हमने 2 कह दिया, तो गिनती में 1 इज़ ऑलवेज इन्फीरियर टू 2. तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जब हम इसको गिनती में 1-2 में कन्वर्ट करते हैं तो जो गिनती का ऑर्डर है वो हमारे एनालिसिस में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बिकॉज 1 इज़ लेसर देन 2 तो मेल इज़ लेसर देन फीमेल. ये अजीब सी बात हो गई ना. आमतौर पे हम ऐसा नहीं करना चाह रहे होते. अच्छा, हम कहते हैं कि इसका कोड हम डिफरेंट कर देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं. यहाँ पे वही ऑर्डर जो है वो यहाँ पे फिर आ गया कि बिकॉज 2 इज़ लार्जर देन 1 सो मेल इज़ लार्जर देन फीमेल.
यहाँ पे भी गलती हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे गिनती को तो यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके ऑर्डर को यूज़ नहीं करना चाहते। अच्छा, ऐसी तमाम सिचुएशन जहाँ पे हम गिनती को तो यूज़ करें और गिनती के ऑर्डर को यूज़ ना करना चाहें, उनका नाम हमने रखा हुआ है नॉमिनल वेरिएबल। और जहाँ पे हम उनकी गिनती को भी यूज़ करें और उनके ऑर्डर को भी यूज़ करें, उनका नाम हमने रखा हुआ है ऑर्डिनल वेरिएबल। मैं चंद एक एग्जांपल आपके सामने यूज़ करता हूँ जिसमें ये डिस्टिंक्शन जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगी। बाय द वे, ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसपीएसएस में और एनालिटिक्स में जो एनालिसिस स्पेसिफिक हैं नॉमिनल वेरिएबल के लिए, वो हम ऑर्डिनल वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और जो एनालिसिस स्पेसिफिक हैं ऑर्डिनल के लिए, वो नॉमिनल के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा ये डिस्टिंक्शन जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिटी की एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे भी हमने कोड किया हुआ है। हमने लाहौर को 1 लिया हुआ है, इस्लामाबाद को 2 लिया हुआ है, देन सो ऑन। यहाँ पे भी गिनती को तो यूज़ हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसके ऑर्डर को यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो दीज आर ऑल्सो दी नॉमिनल वेरिएबल। अब एक एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं एक ऑर्डिनल वेरिएबल्स की। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि किसी ऑफिस में जो उसकी हायरार्की है, सबसे पहले ऑफिस बॉयज़, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद मैनेजर, फिर उसके बाद डायरेक्टर, और उसके बाद सीईओ। ये हमारे पास एक वेरिएबल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से कोड कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो एक हायरार्की उनकी ऑफिस की डेजिग्नेशन में भी मौजूद है, और उसी हायरार्की को हम यूज़ कर रहे हैं इसके कोडिंग में। तो यहाँ पे हम गिनती को भी यूज़ कर रहे हैं और उसकी ऑर्डर को भी यूज़ कर रहे हैं। सो दीज नंबर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑर्डिनल नंबर। सो जस्ट टू रैप अप, मैं आपके सामने वेरिएबल की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डेटा की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो हमने डिस्कशन की हैं, वो रखी हैं कि क्वालिटेटिव हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव वो वेरिएबल हैं जो नंबर की सूरत में शो होते हैं, क्वालिटेटिव वो वेरिएबल हैं जो नंबर की सूरत में शो नहीं होते, लेकिन हम उन्हें अपने एनालिसिस के लिए नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस का नाम हमने कोडिंग रखा है, और कोडिंग करते वक्त हम करने के बाद उसका नाम हम कैटेगोरिकल वेरिएबल रखते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल में भी नॉमिनल, कैटेगोरिकल वेरिएबल में भी ऑर्डिनल। नॉमिनल उस केस में होंगे कि जब हम गिनती को भी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ जो ऑर्डर है उसको हम यूज़ नहीं करना चाहते, और ये ऑर्डिनल उस सूरत में होंगे कि जब हम गिनती को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसके ऑर्डर को भी यूज़ कर रहे हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।